पल्सर बाइक सरदार जी फ्लफीएस्ट ऑमलेट। गुरु साहिब नगर में गोविंद सिंह नाम के सरदार जी एक छोटी सी नौकरी करते हुए फिजूल खर्ची ना करते हुए वो अपने परिवार के लिए वस्तुएं जमा करने लगे। वो अपने परिवार की जरूरतों को हमेशा पूरी करते थे, लेकिन उनकी पत्नी पूनम हमेशा पैसों के लिए झिकझिक करती रहती थी, हमेशा पति के साथ लड़ती रहती थी पैसों के लिए। ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन गोविंद ने अपने माँ बाप और बेटी के लिए ऑमलेट बना कर दिया। उसे खाकर उसकी बेटी श्वेता, डैडी आपका ऑमलेट बहुत स्वादिष्ट है, आप ये ऑमलेट बनाना मम्मी को क्यों नहीं सिखाते? तब गोविंद की माँ बबीता, भाई इसने तो तुम्हारी मम्मी को कई बार सिखाया है, लेकिन इसका ध्यान तो बड़ी बड़ी चीजों में रहता है, ये ऑमलेट कहाँ से सीखेगी? वैसे भी बच्चों को खिलाने के लिए प्यार के साथ साथ किस्मत भी होनी चाहिए बेटा। ये सुनकर वहाँ गुस्से में पूनम आई और कहने लगी, हाँ, अब प्यार के बारे में आप ही सिखाओगे ना हमें? हाँ, बड़ी आई बताने वाली। अगर इतना ही प्यार उमड़ रहा था तो आपने अपने बेटे को क्या दिया बताइए? ये बेकार का टूटा फूटा घर और साथ में आप लोग। ये सुनकर गोविंद को गुस्सा आया। गोविंद, पूनम क्या बकवास कर रही हो? बड़ों का लिहाज नहीं कर सकती? चुपचाप अंदर जाओ। ऐसा कहा। यूं कुछ ही दिनों में पूनम और परेशान करने लगी। तब गोविंद ने फैसला किया कि वो अपनी छोटी सी नौकरी छोड़ देगा और खुद ही कोई धंधा शुरू करेगा। इस तरह उसने अपने बुलेट में ऑमलेट बनाकर बेचने का इंतजाम किया। बड़ी मात्रा में लोग आने लगे और जब गोविंद ने इसे यूट्यूब में प्रचार किया तो उसे देखकर नौजवान ज्यादा मात्रा में आने लगे। इस तरह लोग उसके ऑमलेट का दीवाना हो गए। इस तरह देखते देखते उसका ऑमलेट सरदार जी फ्लफीएस्ट ऑमलेट के नाम से बहुत मशहूर हो गया और गोविंद भी अपने परिवार के साथ एक नए घर में जाकर रहने लगा। उसने अपने पत्नी और बेटी के लिए जेवर भी खरीदे। जेवर पहनकर पूनम बहुत खुश हुई, लेकिन बेचारा गोविंद सिंह पैसों के लिए दिन रात मेहनत करता था। गली गली घूमकर जहाँ भीड़ होती थी वहाँ ऑमलेट बनाकर बेचता था। नतीजा ये हुआ कि वो अपने घर में अपने परिवार के साथ कम समय बिताने लगा। इस तरह घर चलाने की जिम्मेदारी पूनम पर पड़ी। पूनम से घर संभाला नहीं जा रहा था। एक दिन देर से आए गोविंद से पूनम, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हें याद भी है कि घर में बीवी है, बच्ची है, परिवार है, घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर डाल दिया और तुम मजे से बाहर घूम रहे हो। तुम क्या समझते हो तुम पैसे दे दोगे तो तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी? हमारा ख्याल नहीं रख सकते? देखो पिताजी आए हैं तुमसे बात करने के लिए, तुम उनसे बात करो वरना मैं श्वेता को लेकर मायके चली जाऊंगी। तब पूनम के पिताजी बलविंदर गोविंद के पास आए। गोविंद ने बलविंदर को सब कुछ बताया। वो सब सुनकर बलविंदर पूनम से, देखो बेटे, पहले वाले तुम में और अब वाले तुम में बहुत फर्क है। घर का हालात बदल गया है, अब तुम्हारे पास पैसे हैं और हाँ, तुम जिम्मेदारी समझने लगी हो। तुम्हारे पति भी अच्छे पैसे कमा रहे हैं। परिवार तभी खुश होता है जब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। भाई इस बात में मैं दामाद जी का ही सपोर्ट करूंगा और अगर तुम्हें तुम्हारे पति का सपोर्ट चाहिए तो उसके बिजनेस में तुम हाथ बटाओ, तब वो घर के काम में तुम्हारा हाथ बटाएगा। बस सारे परेशानियां दूर, दोनों को मिलजुल कर रहना चाहिए, यूं झगड़ते नहीं रहना चाहिए। तब पूनम को बात समझ में आई। उसने गोविंद को सॉरी कहा और तब से वो भी ऑमलेट बेचने में गोविंद का हाथ बटाने लगी।